हेलो नमस्कार, मैं रमेश चंद सनवाल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल लर्न कंप्यूटर विद RCS में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ख़ास वीडियो जिसमें हम कंप्यूटर में नेटवर्किंग फील्ड से रिलेटेड एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्लाउड कंप्यूटिंग पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होती है और हम लोग जानेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लाउड्स के बारे में और किस तरह से हम इन क्लाउड्स को एक्सेस कर सकते हैं, यह भी हम इस वीडियो में जानेंगे। और साथ ही क्लाउड्स कंप्यूटिंग के सर्विस मॉडल और एडवांटेजेस को भी हम इस वीडियो में डिटेल में पढ़ेंगे। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, यदि आप क्लाउड कंप्यूटिंग को डिटेल में समझना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरुआत से लेकर के लास्ट तक कंप्लीट देखें। एंड आई अश्योर यू एट द लास्ट आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो यू विल definitely get the complete knowledge about cloud computing, so don't skip the video, okay? And before starting the video, if you are new in our channel, kindly subscribe the channel first and press the bell icon for latest videos notifications. Let's start our topic. Before discussing about cloud computing, first understand the term cloud, okay? पहले हमें cloud को समझना है, तब हम cloud computing की बात करेंगे। The term cloud refers to a network or internet. Cloud एक नेटवर्क को रिफरेंस कर रहा है। ओके, हम कह सकते हैं कि क्लाउड क्या है, एक नेटवर्क है और नेटवर्क से मिलकर के क्या बनता है, इंटरनेट बनता है, क्योंकि इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। तो वो हम कह सकते हैं कि क्लाउड क्या है, एक नेटवर्क है। और हमने कंप्यूटर नेटवर्किंग वाले टॉपिक में पढ़ा हुआ है कि आपका हम नेटवर्क क्यों डिज़ाइन करते हैं। नेटवर्क को डिज़ाइन करने का मेन जो बेनिफिट है वो है आपका एडवांटेज है, मेन एडवांटेज है ताकि हम अपने रिसोर्सेज को क्या कर पाएँ, शेयर कर पाएँ, चाहे वो हार्डवेयर रिसोर्सेज हों या सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज हों, ठीक है। और डिफरेंट टाइप की सर्विसेज जो उस नेटवर्क में अवेलेबल हैं वो उस नेटवर्क को यूज़ करने वाले क्लाइंट्स उनको आसानी से जो भी क्लाइंट्स उस नेटवर्क में वर्क कर रहे हैं या उस नेटवर्क को एक्सेस कर रहे हैं तो उन सर्विसेज को वो अवेल कर पाएँ। उसके लिए हम डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर नेटवर्क क्रिएट करते हैं। तो सेम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लाउड पे भी लागू हो रहा है। क्लाउड भी एक्चुअली एक नेटवर्क ही है और हम ये कह सकते हैं कि क्लाउड इज़ समथिंग विच इज़ प्रेजेंट एट रिमोट लोकेशन। रिमोट लोकेशन पे मौजूद एक नेटवर्क है दैट प्रोवाइड्स डिफरेंट सर्विसेज टू द पब्लिक एंड प्राइवेट नेटवर्क। पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क को वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, चाहे वो लोकल एरिया नेटवर्क हो, चाहे वाइड एरिया नेटवर्क हो या वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क VPNs हो। और ये भी हम कह सकते हैं कि जो क्लाउड हैं, क्लाउड क्या कंटेन कर रहे हैं, ऐसे नेटवर्क हैं जो डिफरेंट एप्लीकेशंस को कंटेन कर रहे हैं। कई सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स वहाँ मौजूद हैं, ठीक है, या हार्डवेयर्स वहाँ मौजूद हैं जो हमारे क्लाइंट है, क्लाइंट्स की नीड को फुलफिल करने के लिए जिन हार्डवेयर्स और सॉफ्टवेयर्स की हमें ज़रूरत होती है वो कहाँ मौजूद हैं, क्लाउड्स में मौजूद है। और सिंपल एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ तो ईमेल एप्लीकेशन, जिसकी मदद से आप इलेक्ट्रॉनिक मेल ट्रांसमिट कर सकते हैं, भेज सकते हैं। ओके, वेब कॉन्फ्रेंसिंग, वीडियो कॉलिंग, वीडियो चैटिंग आप कर सकते हैं। वीडियो चैटिंग करने के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो सारी एप्लीकेशंस कहाँ मौजूद हैं, इन क्लाउड्स के अंदर मौजूद हैं। एंड कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट CRM, ये एक्चुअली क्या होता है, ये एक अप्रोच होती है जिसकी मदद से जो कंपनीज होती हैं वो अपने कस्टमर के बीच में रिलेशनशिप को और मजबूत करते हैं ताकि उनका जो बिज़नेस हो वो और सेल्स हो, वो उनकी ग्रोथ हो, सेल्स ग्रोथ हो, इम्प्रूवमेंट हो सेल्स में, ठीक है। तो CRM से रिलेटेड जितनी भी एप्लीकेशंस होती हैं वो इसी क्लाउड में मौजूद होती हैं, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि क्लाउड क्या है। क्लाउड एक्चुअली और नेटवर्क है, एक नेटवर्क है, रिमोटली एक्सेसिबल नेटवर्क है जो हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। और हम एज अ क्लाइंट उन सर्विसेज को अवेल कर रहे हैं अपनी नीड के अकॉर्डिंग। अब बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की। तो अभी मैंने कहा कि क्लाउड्स ऐसे नेटवर्क होते हैं जो आपको कई सारे सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग एक टेक्निक है जिनकी मदद से हम क्लाउड्स में मौजूद एप्लीकेशंस और सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं
ताकि जो भी हमारी नीड होती है, क्लाइंट की जो भी नीड है, उस नीड के अकॉर्डिंग उसे जितनी एप्लीकेशंस और सर्विसेज चाहिए, उन सर्विसेज को एक्सेस करने की टेक्निक ही क्या कहलाती है? आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाती है। क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स अस मीन्स बाय विच वी कैन एक्सेस द एप्लीकेशंस एज यूटिलिटीज ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट की मदद से या इंटरनेट पर जो भी एप्लीकेशंस क्लाउड्स के फॉर्म में आपके पास आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, उन एप्लीकेशंस को आप कैसे एक्सेस करेंगे, वही टेक्निक कहलाती है आपकी क्लाउड कंप्यूटिंग। एक्चुअली इट इज अ वर्चुअलाइजेशन बेस्ड टेक्नोलॉजी दैट अलाउ अस टू क्रिएट, कॉन्फ़िगर, कस्टमाइज द बिजनेस एप्लीकेशन ऑनलाइन। ये लाइन समझना बहुत जरूरी है कि ये जो पूरा प्रोसेस है ये वर्चुअल प्रोसेस है। ओके, वर्चुअल प्रोसेस का मतलब कि जिस एप्लीकेशन और हार्डवेयर को आप एक्सेस कर रहे हैं वो आपके पास मौजूद नहीं है, वो क्या है, वो रिमोट लोकेशंस पे कहीं मौजूद है और आप उसको ऑनलाइन एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, वहाँ उसको एक्सेस करके उसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, कोई नया एप्लीकेशंस, उन एप्लीकेशंस की मदद से आप कोई नया एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं तो उसको क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, उनमें कोई कॉन्फ़िगरेशन करना है, कोई चेंजेस करना है तो वो कर रहे हैं और कस्टमाइजेशन भी कर रहे हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके एप्लीकेशंस उस क्लाउड में मौजूद हैं, उन एप्लीकेशंस को एक्सेस करने की जो टेक्निक है वो कहलाती है क्लाउड कंप्यूटिंग। और हम कैसे उसको एक्सेस कर रहे हैं? वर्चुअली उसको एक्सेस कर रहे हैं। ठीक है, और विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट की मदद से वर्चुअली डिफरेंट एप्लीकेशंस, डिफरेंट सर्विसेज को एक्सेस करना, रिमोटली एक्सेस करना, यही क्या कहलाता है? आपका क्लाउड कंप्यूटिंग कहलाता है। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग? क्लाउड कंप्यूटिंग मैंने कहा एक टेक्निक है जिसकी मदद से हम रिमोट लोकेशंस पे मौजूद एप्लीकेशंस और सर्विसेज को अपने नीड के अकॉर्डिंग यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसका यूज़ बेसिकली इसी लाइन में समझ में आ जा रहा है। फॉर कॉन्फ़िगरिंग, मैनिपुलेटिंग, एक्सेसिंग द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज रिमोटली वी यूज़ क्लाउड कंप्यूटिंग। ओके, रिमोट लोकेशंस पे मौजूद हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज को कॉन्फ़िगर करना, मैनिपुलेट करना, एक्सेस करना, यही है क्लाउड कंप्यूटिंग का फायदा। इट ऑफर्स ऑनलाइन डेटा स्टोरेज, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशंस। जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करती है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है डेटा स्टोरेज, मतलब कि हम अपने डेटा को रिमोट लोकेशंस पे मौजूद किसी कंप्यूटर में, जिनको हम सर्वर बोल रहे हैं, उसमें स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, और साथ ही क्लाउड कंप्यूटिंग हमें इंफ्रास्ट्रक्चर भी प्रोवाइड कर रही है किसी एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, किसी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की मुझे ज़रूरत है वो भी प्रोवाइड कर रही है। और साथ में एप्लीकेशंस तो प्रोवाइड कर ही रही है, डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स। एप्लीकेशन की यहाँ पर मैं बात करूँ कि डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स तो मुझे मिल ही रहे हैं, जो सॉफ्टवेयर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं मेरी खुद की एप्लीकेशंस को क्रिएट करने में, उनको मैनिपुलेट करने में, कॉन्फ़िगर करने में, डिज़ाइन करने में। ओके, और इंपॉर्टेंट फ़ायदा ये है इसका कि ये प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया। प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट का मतलब जिन एप्लीकेशंस को मैं यूज़ कर रहा हूँ अपनी खुद की एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए, उन सॉफ्टवेयर्स को मुझे अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। वो एक्चुअली वो सॉफ्टवेयर्स कहीं रिमोट लोकेशंस पे, दूसरे कंप्यूटर्स पे, जिनको मैं सर्वर बोल रहा हूँ, उन सर्वर पे इंस्टॉल्ड हैं पहले से ही। मैं उन एप्लीकेशंस को यूज़ कर रहा हूँ अपने नए एप्लीकेशन डिजाइन करने के लिए। तो इसका यूज़ आपको समझ में आ गया होगा। मेन यूज़ है कि डेटा को स्टोर करने में मदद करता है हमें। ठीक है, हमने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करने में मदद करता है कि जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं उसके लिए जिस इंफ्रास्ट्रक्चर की हमें ज़रूरत होती है वो सारा इंफ्रास्ट्रक्चर हमें क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से अवेलेबल रहता है। ठीक है, और साथ में हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स प्रोवाइड करता है जिनकी मदद से हम नए एप्लीकेशंस डेवलप कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। आगे बात करते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग के बेसिक कॉन्सेप्ट की। अगर मैं बात करूं, क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड्स मैनी सर्विसेज एंड मॉडल्स दैट मेक्स द टेक्निक मोर फीजिबल एंड मोर एक्सेसिबल टू देयर क्लाइंट्स और एंड यूजर्स। हम लोग क्लाइंट्स और एंड यूजर्स हैं क्योंकि हम उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं जो क्लाउड्स में मौजूद हैं।
ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग हमें ऐसे कई सारे सर्विसेज और मॉडल्स प्रोवाइड करती है जो हमारे एप्लीकेशंस को डेवलप करने में हमें पूरी तरह मदद करते हैं। तो बेसिकली जो क्लाउड कंप्यूटिंग के वर्किंग मॉडल हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है आपका डेवलपमेंट मॉडल और एक होता है सर्विस मॉडल। तो इन दोनों मॉडल्स को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लाउड कंप्यूटिंग का समझ में आ गया होगा। मैं बार बार वही कह रहा हूँ कि डिफरेंट सर्विसेज को रिमोटली एक्सेस करना वही कॉन्सेप्ट है क्लाउड कंप्यूटिंग का। और वो सारी सर्विसेज क्लाउड्स के फॉर्म में, मतलब दैट मीन्स नेटवर्क के फॉर्म में अवेलेबल हैं ओवर द इंटरनेट में वो मौजूद हैं। उन सर्विसेज को हम अपने पर्सनल यूज़ के लिए जो भी हम वर्क करना चाहते हैं, चाहे ईमेल ही सेंड करना है हमें, ठीक है, या किसी से वीडियो चैटिंग करनी है, ठीक, या किसी कंपनी के द्वारा कस्टमर से बातचीत करनी है, अपने कस्टमर्स को मैनेज करना है। कोई कंपनी दूर बैठे ही, माना दिल्ली में कोई कंपनी है और वो पूरे इंडिया में अपने कस्टमर्स को बढ़ाना चाहती है, अपने सेल्स को बढ़ाना चाहती है, इम्प्रूव करना चाहती है, अपने सेल्स ग्रोथ को इम्प्रूव करना चाहती है। तो उसके लिए क्या करेगी वो? उसके लिए ये पॉसिबल नहीं है कि वो रिमोट लोकेशन पे मौजूद कस्टमर से डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाए। तो वो वर्चुअली कम्युनिकेट करता है। और वर्चुअली कम्युनिकेट करने के लिए हमारे पास डिफरेंट एप्लीकेशंस उन क्लाउड्स में मौजूद हैं। तो अब मैं बात कर रहा था कि डिफरेंट टाइप के वर्किंग मॉडल्स के जो हमें क्लाउड कंप्यूटिंग प्रोवाइड करता है। उसमें मैंने कहा कि पहला मॉडल होता है डेवलपमेंट मॉडल और दूसरा मॉडल होता है सर्विस मॉडल। अगर मैं डेवलपमेंट मॉडल की बात करूं तो डेवलपमेंट मॉडल ही हमें बताता है कि कैसे हम इन क्लाउड्स को एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि अब इंटरनेट क्या है? इंटरनेट है नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। मतलब वहाँ क्या है, कई सारे नेटवर्क्स मौजूद हैं। दैट मीन्स कई सारे क्लाउड्स मौजूद हैं। अब वो क्लाउड कहाँ लोकेटेड हैं, क्या हम उन्हें एक्सेस कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, या अगर हम उन्हें एक्सेस करेंगे तो कैसे हम उनको एक्सेस कर सकते हैं, कैसे उनके सर्विसेज को हम अवेल कर सकते हैं। क्योंकि वी आर द क्लाइंट और एंड यूजर्स, हम लोग एंड यूजर्स हैं, हम रिमोटली उन सर्विसेज को एक्सेस करना चाहते हैं। तो डेवलपमेंट मॉडल ही हमें ये बताता है कि हम कैसे उन सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, या उन क्लाउड्स को जो नेटवर्क में मौजूद हैं या इंटरनेट में मौजूद क्लाउड्स हैं, उन क्लाउड्स को हम कैसे एक्सेस करें। ये पूरा प्रोसेस बताता है हमें कौन? आपका डेवलपमेंट मॉडल। ठीक है। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स दैट यू कैन एक्सेस डिपेंडिंग ऑन योर नीड्स। अब मैंने बात की अभी कि आपका इंटरनेट क्या है। इंटरनेट फिर मैं बात कर रहा हूँ बार बार कि कई सारे नेटवर्क से मिलकर के बना हुआ है इंटरनेट, ठीक। और नेटवर्क को मैं क्या रेफर कर रहा हूँ? क्लाउड रेफर कर रहा हूँ। तो इसका मतलब आपके जो इंटरनेट है उसमें कई डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स मौजूद हैं। तो उन क्लाउड्स को हम 4 कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। वो कौन कौन सी कैटेगरी हैं? पब्लिक क्लाउड, प्राइवेट क्लाउड, हाइब्रिड क्लाउड और कम्युनिटी क्लाउड्स। तो ये डिफरेंट क्लाउड्स क्या होते हैं, कैसे ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं और कैसे हम इनको एक्सेस कर सकते हैं, इनके बारे में अब हम डिटेल में पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात करूं पब्लिक क्लाउड की। पब्लिक क्लाउड जैसे सिंपली है पब्लिक नेटवर्क। अगर मैं पब्लिक नेटवर्क की बात करता हूं तो पब्लिक नेटवर्क, इंटरनेट क्या है? एक पब्लिक नेटवर्क है। दैट मीन्स एनीवन कैन एक्सेस द इंटरनेट, एनीवन कैन यूज द इंटरनेट, देयर इज नो बाउंडेशन। उसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं है। इंटरनेट को यूज करने के लिए क्लाइंट को कोई स्पेशल ऑथेंटिकेशन या ऑथराइजेशन प्रोसेस से नहीं होना पड़ता, गुजरना पड़ता। कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है उस नेटवर्क को। तो उसका मतलब वो पब्लिक नेटवर्क हो गया। तो इसी तरह से पब्लिक क्लाउड की भी बात करूं तो पब्लिक क्लाउड्स आर यूज्ड बाय मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि कई सारे लोगों के द्वारा यूज किए जाने वाले जो क्लाउड्स होते हैं, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है। इन पब्लिक क्लाउड्स ऑल द सर्विसेज आर इजीली अवेलेबल फॉर द जनरल पब्लिक। जो जनरल पब्लिक है, जितने भी यूजर्स हैं जो इंटरनेट को यूज कर रहे हैं, वो यूजर्स इन पब्लिक क्लाउड्स को आसानी से एक्सेस कर सकते हैं। और इनमें जो मौजूद सर्विसेज हैं, जो एप्लीकेशन ये पब्लिक क्लाउड हमें प्रोवाइड करते हैं, उन एप्लीकेशन को आसानी से यूज़ कर सकते हैं। उनके लिए उन्हें
कोई भी ऑथेंटिकेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी या ऑथराइजेशन की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। और जब डायरेक्टली कोई भी चीज़ एक्सेस की जा रही है मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, तो वहाँ पर थोड़ा सा एक सिक्योरिटी इशू हो सकता है। ठीक है, थोड़ा सा क्या है, वो जो ये पब्लिक क्लाउड्स हैं ये थोड़ा लेस सिक्योर हो सकते हैं, क्योंकि वो मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ किए जा रहे हैं, तो किसी की कोई बाउंडेशन नहीं है, कोई भी उनको एक्सेस कर सकता है, तो वहाँ थोड़ा सा सिक्योरिटी इशू बन सकता है। और उसी तरह मैं बात करूँ प्राइवेट क्लाउड की, तो प्राइवेट क्लाउड नाम से ही समझ में आ रहा है। अगर मैं इसी को चेंज कर दूं प्राइवेट नेटवर्क में, तो हमने प्राइवेट नेटवर्क में बात की थी कि प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाया गया एक नेटवर्क। ठीक है, और उस नेटवर्क को एक्सेस केवल कौन कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन में या उस नेटवर्क में जो भी क्लाइंट्स हैं वही केवल उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई आउटसाइडर उसको एक्सेस नहीं कर सकता। सिमिलरली प्राइवेट क्लाउड भी उसी कॉन्सेप्ट पर काम कर रहे हैं। प्राइवेट क्लाउड्स आर यूज्ड बाय अ सिंगल ऑर्गेनाइजेशन और टिपिकली कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट डेटा सेंटर्स। मतलब कि जो इनके सर्वर हैं, इस नेटवर्क के जो सर्वर हैं, उनको एक्सेस आप डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर सकते, उनको केवल वही यूजर्स एक्सेस कर सकते हैं जो उस प्राइवेट नेटवर्क के मेंबर हैं। तो दैट मीन्स अब क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा यहाँ पर सिक्योर नेटवर्क कहलाएगा। ये सिक्योर नेटवर्क इसलिए कहलाएगा क्योंकि इसमें लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स ही इसको क्या कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं, और वही यूजर्स इसको एक्सेस कर पा रहे हैं जो उस नेटवर्क में जाने जाते हैं या उस नेटवर्क में उनको एक्सेस मिली हुई है। ठीक है, तो इसलिए प्राइवेट क्लाउड्स भी आपके इंटरनेट में मौजूद हैं, जो पर्टिकुलरली किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा या पर्टिकुलर एक सिंगल क्लाइंट के द्वारा एक्सेस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कम्युनिटी क्लाउड्स की। कम्युनिटी क्लाउड्स क्या होते हैं, बेसिकली ये जो ऐसे क्लाउड्स हैं जो कॉमन इन्वायरमेंट को सपोर्ट करते हैं। मतलब सपोज इसको भी मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन एक्सेस कर सकती हैं, लेकिन वही मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस को एक्सेस करेंगी जो सेम टाइप का वर्क परफॉर्म करना चाहती हैं, जिनको एक किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए सेम इन्वायरमेंट चाहिए, है ना। कोई दो कंपनीज हैं, वो कंपनी एक कोई अपना एप्लीकेशन डेवलप करना चाह रही हैं, कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाह रही हैं, और उस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए उन्हें सिमिलर टाइप का इन्वायरमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो वहाँ पर आप कम्युनिटी क्लाउड्स का यूज़ कर सकते हैं। दीज क्लाउड्स आर यूज बाय ग्रुप ऑफ रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस। रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस का मतलब जो एक दूसरे से कुछ रिलेशन हैं, रिलेटेड ऑर्गेनाइजेशंस हु वांट्स टू कॉमन इन्वायरमेंट फॉर देयर वर्क। अपने काम को करने के लिए, जो भी वो काम करना चाहते हैं क्लाउड्स की मदद से, उस काम को करने के लिए उनको एक कॉमन इन्वायरमेंट की ज़रूरत होती है, वहाँ पर आपके कम्युनिटी क्लाउड्स मदद करते हैं। और लास्ट है आपका हाइब्रिड। जैसे हमने सिंपली जब टोपोलॉजी की बात की थी, आपको ध्यान होगा, तो हाइब्रिड एक टोपोलॉजी यूज़ होती है, जिसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी मैंने कहा था कि दो से अधिक टोपोलॉजी का मिक्सअप होता है। ठीक है, तो वहाँ वैसे ही यहाँ पर भी हाइब्रिड क्लाउड क्या है, यहाँ पर मिक्सचर ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, पब्लिक क्लाउड और प्राइवेट क्लाउड का मिक्सचर है हाइब्रिड क्लाउड। और इस हाइब्रिड क्लाउड में अगर आपको कोई क्रिटिकल एक्टिविटी करनी है जहाँ पर आपको सिक्योरिटी इशू है, तब तो आप प्राइवेट क्लाउड यूज़ करिए, और जहाँ पर सिक्योरिटी इशू नहीं है, जहाँ पर मल्टीपल यूजर एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ आप पब्लिक क्लाउड का यूज़ कर सकते हैं। तो हाइब्रिड क्लाउड बेसिकली क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड, और जो क्लाइंट है वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसी उसकी नीड है उस हिसाब से वो चाहे प्राइवेट क्लाउड को एक्सेस करे या चाहे पब्लिक क्लाउड को एक्सेस करे, वो कर सकता है, उसको यूज़ कर सकता है। तो इस तरह से ये डिफरेंट टाइप के जो क्लाउड्स हैं ये मौजूद हैं हमारे नेटवर्क में, इंटरनेट में। ठीक, अब हमें देखना है कि हमें किस तरह से इनको यूज़ करना है। तो ये पूरा कंप्लीट जो मॉडल हमें प्रोवाइड करता है, इसी को बोलते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग का डेवलपमेंट मॉडल, कि कैसे हम इनको एक्सेस करें किसी भी क्लाउड को। आई होप आपको ये डेवलपमेंट मॉडल के बारे में समझ में आ गया होगा। अभी हमने बात की थी डिप्लॉयमेंट मॉडल की, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि हम डिप्लॉयमेंट मॉडल हमें ये बताता है कि हम किसी भी क्लाउड को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाउड्स जो नेटवर्क में अवेलेबल हैं,
उनको हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं और वो क्लाइंट के लिए कैसे एक्सेसिबल हैं, किस तरह से वो लोकेटेड हैं उस पूरे नेटवर्क में, ये पूरा जो भी प्रोसीजर है इसको बताता है आपका डेवलपमेंट मॉडल। अब बात करते हैं सर्विस मॉडल की। क्लाउड कंप्यूटिंग बेसिकली 3 टाइप के सर्विसेज मॉडल हमें प्रोवाइड करता है, जिन्हें बोलते हैं पहला सर्विस मॉडल है इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस, IaaS शॉर्ट में इसे बोला जाता है। प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, PaaS। सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, SaaS। ये इनके शॉर्ट फॉर्म हैं। ये 3 बेसिक सर्विस मॉडल जो है क्लाउड कंप्यूटिंग के द्वारा क्लाइंट्स को अवेलेबल करवाई जाती हैं। एक नया सर्विस मॉडल इसमें लेटेस्ट जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी ग्रो कर रही है तो सारा वर्क क्या हो रहा है, वर्चुअल फॉर्म में हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है। और जो भी हम ऑनलाइन वर्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हैं, वो सब क्लाउड्स की मदद से ही हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो क्लाउड है वो हमें कोई भी एक्टिविटी करने के लिए सर्विस अवेलेबल करवाता है, चाहे हम नेटवर्क को ही क्यों ना यूज़ कर रहे हों, किसी दूसरे नेटवर्क को एज अ सर्विस हम यूज़ कर रहे हैं तो हमें वो नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ठीक है, कोई हम ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो बिज़नेस के लिए जो प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है वो भी क्लाउड्स हमें प्रोवाइड करते हैं, तो हम कह सकते हैं बिजनेस एज अ सर्विस। ओके, डेटाबेस हमें प्रोवाइड करता है, हम अपना खुद का डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं क्लाउड्स के अंदर। ओके, और स्ट्रेटजी और प्लानिंग कोई हम बनाना चाह रहे हैं अपने एप्लीकेशंस को ग्रो करने के लिए, इनके लिए भी हमें सर्विसेज प्रोवाइड करता है आपका क्लाउड्स। तो जो सर्विस मॉडल है उसमें जो सबसे लेटेस्ट सर्विस मॉडल हम बोलेंगे एनीथिंग एज अ सर्विस, XaaS। ये इंक्लूड करता है कई सारी सर्विसेज को जो हमें प्रोवाइड करते हैं डिफरेंट क्लाउड्स किसी भी नेटवर्क में। ओके, तो इनको थोड़ा डिटेल में हम पढ़ते हैं। अगर मैं सबसे पहले बात करूं क्लाइंट की, तो क्लाइंट जो है वो इन सर्विसेज को कैसे अवेल करेगा विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउज़र और डिफरेंट मोबाइल ऐप्स। अगर वो मोबाइल में यूज़ कर रहा है तो डिफरेंट मोबाइल ऐप्स वी हैव बाय विच वी कैन एक्सेस दीज सर्विसेज दैट आर प्रोवाइडेड बाय द क्लाउड्स। ओके, तो सर्विसेज में सबसे पहले हमें वो एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं। एप्लीकेशंस का मतलब हो गया सॉफ्टवेयर्स। तो जो सॉफ्टवेयर्स एज अ सर्विस हमें प्रोवाइड कर रहे हैं उसमें हमें ईमेल प्रोवाइडर सॉफ्टवेयर्स हमें मिलते हैं। ओके, गेम्स हम प्ले कर सकते हैं ऑनलाइन, वर्चुअल गेम्स। और आपका कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट के लिए जितनी भी एप्लीकेशंस हमें ज़रूरत होती हैं वो हमें सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस के फॉर्म में मिलती हैं, जिसको हम बोल देते हैं कि क्लाउड्स हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी तरह मैंने पहले भी बात की थी कि क्लाउड हमें प्लेटफॉर्म भी प्रोवाइड करते हैं, जिसे बोलते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। प्लेटफॉर्म दैट मीन्स इफ़ यू वांट टू क्रिएट अ डेटाबेस, तो डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए दे विल प्रोवाइड अस सम प्लेटफॉर्म। ओके, और कोई एक्टिविटी हम परफॉर्म कर रहे हैं, कोई डेटा को स्टोर करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें वेब सर्वर्स की अगर ज़रूरत है, वेब होस्टिंग हम करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट हम होस्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हमें वेब सर्वर्स की अगर ज़रूरत है तो वो भी हमें उसके लिए भी हमें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है क्लाउड्स। ठीक है, और कोई भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए और डिप्लॉय करने के लिए जितनी भी टूल्स की ज़रूरत होती है वो भी हमें प्रोवाइड करता है आपका क्लाउड्स। ओके, तो इसलिए इसे बोल देते हैं प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। थर्ड है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बात कह सकते हैं कि सपोज़ एक सिंपल एग्जांपल है, अगर आपने कोई हाउस बनाया है, अपना घर बनाया है और उसे आप किसी पर्सन को रेंट पे दे देते हैं, तो अब वो पर्सन उस हाउस में रह सकता है, उसको यूज़ कर सकता है अपनी तरह से, क्योंकि उसके अंदर जो भी वो सामान आप रखना चाहता है वो अपने हिसाब से रख सकता है। आपने उसको क्या प्रोवाइड कर दिया, एक पूरा स्ट्रक्चर प्रोवाइड कर दिया, एक घर प्रोवाइड कर दिया है। अब वो उसमें कैसे रहता है वो उस पर डिपेंड करता है। इसी तरह से अगर हम कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन अगर डेवलप करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमें कुछ मशीनरी की ज़रूरत है।
ठीक है, सर्वर्स की ज़रूरत है, स्टोरेज की ज़रूरत है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस के अंदर हमें वर्चुअल मशीन्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, डिफरेंट सर्वर्स हमारे लिए अवेलेबल हैं, स्टोरेज नेटवर्क्स अवेलेबल हैं, जिनको हम यूज़ करके अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि क्लाउड्स हमें एप्लीकेशंस प्रोवाइड करते हैं, प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। और डिटेल में आप अगर एग्जांपल के साथ इसको समझना चाहें तो हम कह सकते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस में जैसे एग्जांपल हो सकता है अमेजन वेब सर्विसेज, गूगल कंप्यूट इंजन। ये सारे ऐसे सर्विसेज हैं जो हमें किसी भी एप्लीकेशन को डेवलप करने के लिए कुछ वर्चुअल मशीन्स, फिजिकल मशीन्स और वर्चुअल स्टोरेज हमें प्रोवाइड करते हैं। इसी तरह से प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस में हमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड रहते हैं जिसमें हम अपने एप्लीकेशंस को डेवलप कर सकते हैं। उन एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए जितने भी रिसोर्सेज, टूल्स अवेलेबल होते हैं, डेवलपमेंट करने के लिए, किसी भी एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए जितने टूल्स की ज़रूरत होती है वो हमें प्लेटफॉर्म के फॉर्म में हमें क्लाउड्स की मदद से प्रोवाइड होती है। ठीक है, और सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस में मैंने आपको पहले ही बताया कि हमें डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल रहते हैं क्लाउड्स के अंदर, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, जैसे गूगल एप्स, ड्रॉपबॉक्स, स्लैक, सिस्को वेबएक्स। ये सारे ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं एप्लीकेशंस के, सॉफ्टवेयर्स के, जो हमें अवेलेबल रहते हैं इन क्लाउड्स के माध्यम से। ओके, तो ये सारी सर्विसेज क्लाउड्स हमें प्रोवाइड करते हैं। आई होप आपको अब दोनों चीज़ें समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंट क्लाउड्स हम कैसे एक्सेस करेंगे, कौन कौन से क्लाउड्स होते हैं। ठीक है, और जब हम क्लाउड्स को एक्सेस करेंगे तो हमें इस तरह से वो सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे जिन सर्विसेज में हमें एप्लीकेशन भी मिल जाएंगी, प्लेटफॉर्म भी मिल जाएंगे और इंफ्रास्ट्रक्चर भी मिल जाएगा। ओके, तो बेसिक फंडा ये है आपका इन क्लाउड्स को यूज़ करने का, क्लाउड्स बेसिकली और नेटवर्क को यूज़ करने का। और ये सारा कैसे हो रहा है, वर्चुअल हो रहा है और प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। इन सब को करने के लिए आपको अपने कंप्यूटर्स में कोई भी एप्लीकेशन को स्टोर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऑनलाइन उन एप्लीकेशंस को एक्सेस कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नए एप्लीकेशंस क्रिएट कर सकते हैं, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। ओके, और फाइनली उसको डिप्लॉय भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं। फाइनली इम्पॉर्टेंट है बेनिफिट्स। क्या इसके बेनिफिट्स हैं? तो अभी तक हमने काफ़ी सारा चीज़ क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में पढ़ लिया है कि क्लाउड कंप्यूटिंग हमें कई सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो उन सर्विसेज को देखें तो हमें कई सारे बेनिफिट्स इसको देखने को मिलते हैं। सबसे पहले बेनिफिट की मैं बात करूं तो वो है ईजी एक्सेस एप्लीकेशन ओवर इंटरनेट। इंटरनेट के अंदर मौजूद एप्लीकेशंस को हम ईजिली एक्सेस कर सकते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग की मदद से। ओके, रिसोर्सेज अवेलेबल ऑन नेटवर्क। डिफरेंट रिसोर्सेज हमारे लिए मौजूद हैं, चाहे वो हार्डवेयर्स हों चाहे सॉफ्टवेयर्स हों, उनको हम एक्सेस कर सकते हैं अपने एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए, कोई नए एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के लिए। ओके, ऑनलाइन डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट टूल्स, ये भी मैंने बात की। कोई एप्लीकेशन आप डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए जितने भी टूल्स की ज़रूरत होती है और उस एप्लीकेशन को ऑनलाइन डिप्लॉय करने के लिए जिन टूल्स की ज़रूरत होती है वो सारे टूल्स हमारे पास ऑनलाइन अवेलेबल रहते हैं। ओके, और मैनिपुलेट एंड कॉन्फ़िगर द एप्लीकेशन ऑनलाइन। बात वही है, सेम चीज़ बार बार रिपीट हो रही है कि हम कोई भी एप्लीकेशन है उसको मैनिपुलेशन कर सकते हैं उस एप्लीकेशन में और उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। ये सारा काम कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। ओके, और नो सॉफ्टवेयर रिक्वायर्ड। ये सब करने के लिए जितने भी आप एप्लीकेशंस डेवलप कर रहे हैं, जो भी वर्क आप इन क्लाउड्स की मदद से परफॉर्म कर रहे हैं, इन सब को करने के लिए यू डोंट नीड टू इंस्टॉल एनी सॉफ्टवेयर इन योर कंप्यूटर। आपको अपने कंप्यूटर में कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है। सारे सॉफ्टवेयर, सारे टूल्स, सारा कुछ आपको अवेलेबल होता है क्लाउड्स के माध्यम से। ऑन डिमांड सेल्फ सर्विसेज, कई सारे ऐसे सर्विसेज होती हैं जो आप ऑन डिमांड एक्सेस कर सकते हैं। जब भी आपको ज़रूरत है आप इन क्लाउड्स को एक्सेस करिए और वो सर्विस आपके लिए अवेलेबल हो जाएगी। ओके, और ये सारा वर्क जब हम परफॉर्म करते हैं तो हमको हमारे वर्क में अच्छी इफ़िशियंसी मिलती है और रिलायबिलिटी मिलती है। रिलायबिलिटी इन द सेंस कि हमारा डेटा जो है वो सिक्योर रहता है। ठीक है, और जो भी हम वर्क परफॉर्म करते हैं वो किसी पर्टिकुलर सर्वर में, लोकेशन पे सिक्योर ढंग से सेव रहता है। आप उसको कहीं किसी भी लोकेशन से
कहीं से जाके उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अपना ही सिस्टम हो, आप किसी दूसरे के सिस्टम से भी उस क्लाउड को एक्सेस कर सकते हैं। ये सब सारा कुछ जितना भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बताई, इन इन्फॉर्मेशन को अगर हम देखें तो क्लाउड कंप्यूटिंग आज की टर्मिनोलॉजी में एक ऐसा टॉपिक है जो सारा कुछ जितना भी वर्क हम ऑल ओवर द इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, कोई भी एप्लीकेशन हम डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ऑनलाइन, ये सारा कुछ हमें किसके थ्रू मिल रहा है? क्लाउड कंप्यूटिंग के थ्रू मिल रहा है। ओके, और फाइनली अगर मैं बात करूं तो इन सब का जो कंक्लूजन निकलता है, तो इसमें क्या है कि ये सारा वर्क जो भी आप परफॉर्म कर रहे हैं, ये सारा वर्क क्या है? फ्री है। काफ़ी सारे ऐसे क्लाउड्स हैं जो हमें सर्विसेज कैसे अवेलेबल कराते हैं? फ्रीली अवेलेबल कराते हैं। तो सबसे ज़्यादा बेनिफिट तो यही है, एक यूज़र को आप जो क्लाइंट है, क्लाइंट को आपका जो पैसा खर्च होना है वो केवल इंटरनेट के डेटा पे खर्च होगा, ठीक है। उसको एक्सेस करने के लिए जितना आपका डेटा खर्च होगा उसी में आपका इन्वेस्टमेंट होना है, पैसा इन्वेस्ट होना है। बाकी सारी सर्विसेज, सारे टूल्स, ठीक है, सारे सॉफ्टवेयर्स आपके लिए क्या है? फ्रीली अवेलेबल हैं क्लाउड कंप्यूटिंग में, ठीक है। हो सकता है कि कहीं कुछ ऐसे क्लाउड्स हों जो प्राइवेट क्लाउड्स हैं, उनके लिए आपको एक्सेस करने के लिए आपको कुछ पेमेंट करना पड़े, लेकिन ज़्यादातर जितने भी क्लाउड्स मार्केट में अवेलेबल हैं, इंटरनेट में अवेलेबल हैं, वो सारे क्लाउड्स क्या हैं? फ्री हैं और कोई भी उनको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता है और अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकता है। तो ये था एक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जिसमें हमने क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में डिटेल जानकारी ली। तो ओवरऑल जब भी हम बात करेंगे क्लाउड कंप्यूटिंग की, तो इंटरनेट पे जो भी वर्क आप परफॉर्म कर रहे हैं, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल आपको हो रहे हैं, वो सारे रिसोर्सेज ज़्यादातर किसके थ्रू अवेलेबल हैं? क्लाउड्स के थ्रू अवेलेबल हैं। डिफरेंट कंपनीज़ के अपने अपने क्लाउड्स हैं और अपने अपने सर्वर हैं जो आपको डिफरेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जिसकी मदद से आप अपने एप्लीकेशन को डेवलप कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट जानकारी क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में। आई होप आपने इस पूरी जानकारी से कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन हासिल की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।